अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है क्योंकि आज मैं ख़ुद से घर पर सिलिकॉन मोल्ड्स ट्राई करने वाली हूँ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो चीज़ों की आपको कैप्शन में सारी चीज़ें पता चल रही हैं कि क्या क्या हमें चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी बेसिक टू स्टार्ट द प्रोसीजर। बाकी आप लोग साथ साथ मेरी बात सुने, और वो ये है कि इस वीडियो का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को सारे वो एक्सपीरियंसेस बताऊं, सारे वो प्रॉब्लम्स बताऊं जो मैंने फेस किए इस काम को करते हुए, ताकि नेक्स्ट टाइम या आप अगर इनिशिएट करना चाहो तो आप उन प्रॉब्लम्स से बच सको। सही है। सेकंड थिंग, मोल्ड्स ख़ुद से बनाने का मेरा पर्पज़ ये था कि मैं एक रेज़न आर्टिस्ट हूँ जिसको बार बार जो है मोल्ड्स चाहिए होते हैं न्यू न्यू, and these are very expensive from different websites or from Instagram pages. तो आई जस्ट वांटेड कि मैं अगर ख़ुद से बना सकूँ तो वाई नॉट। तो मैंने मटेरियल मंगाया और फ़र्स्ट टाइम आज ट्राई कर रही हूँ। तो फिर आपको सारा प्रोसीजर अपना बताती जाऊँगी, साथ साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती जाऊँगी। तो मैंने ना ये कपकेक का जो है मोल्ड ले लिया था अपना काम शुरू करने के लिए इस पे, ठीक है। अच्छा, आपको ये कास्टिंग्स चाहिए होंगी रेज़न की या किसी भी चीज़ की, प्लास्टिक की, ताकि आप उस शेप में मोल्ड को ला सको। अच्छा, मैंने इस बात का बहुत ख़्याल रखा था इसको करते हुए कि मेरी एक एक कास्टिंग बिल्कुल साफ़ सुथरी हो, ठीक है, कोई उस पर डस्ट पार्टिकल ना हो, एंड सेकेंडली कि कोई उस पर कोई फिंगरप्रिंट ना हो, बिकॉज सिलिकॉन एज इट इज़ चीज़ को जो है समझे डी कोड कर देगा। वी आर गिविंग द कोड एंड इट विल बी डी कोडिंग इट। तो फिर वो इम्पैक्ट आपका बनने वाली हर चीज़ पर आएगा जो उस मोल्ड से बनेगी। तो इसलिए मैंने उसको बहुत अच्छे से एक एक को क्लीन किया है। और घर पे मोल्ड बनाने का जो एक बेनिफिट मुझे लगा है वो सबसे ज़्यादा ये है कि जब भी मैं कोई भी मोल्ड ख़रीदती थी तो उसमें कोई एक शेप होता था जो मुझे फ्रीक्वेंटली यूज़ करना है, एंड दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। और बाकी कुछ शेप्स ऐसे होते थे जो कि मुझे पसंद नहीं आ रहे या कस्टमर्स को पसंद नहीं है, तो वो फिर वो वेस्ट में जा रहा है। या अगर मुझे लेट से ये राउंड शेप पसंद आ गया है और मेरे मोल्ड में वो एक ही है, तो अब मुझे उसकी ज़्यादा क्वांटिटी के लिए कितने मोल्ड्स ख़रीदने पड़ेंगे। तो घर पे मोल्ड बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे ये हुआ कि जितने भी मुझे शेप्स और जितनी अमाउंट में यानी क्वांटिटी में चाहिए तो मैं उसको बना सकती हूँ। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है अगर आप ख़ुद से घर पर ट्राई करें सिलिकॉन मोल्ड बनाना, ख़ुद से एक इनिशिएटिव लें। तो अभी मैं जो है ये सारे मोल्ड्स में एक एक रेज़न का पेंडेंट रखती जा रही हूँ, एंड देखते हैं। ये सारे अलग अलग बनेंगे, ये एक सिंगल मोल्ड में नहीं बनेंगे, इन सब का अलग अलग होगा। मैंने ये इसलिए रखा है कि अगर अलग अलग मोल्ड कर लो ना आप अपनी एक एक चीज़ को बनाने के लिए, तो उसका ये आसानी होती है कि अगर आप लेट से पोर कर रहे हो तो वो दूसरे में जाने का ख़तरा नहीं होता, दूसरे में गिर नहीं जाता रेज़न लिक्विड आपका। यू विल गेट इट इफ़ यू आर अ रेज़न आर्टिस्ट। अच्छा, इसको बनाते हुए ना मुझे साथ साथ थोड़ी एक्साइटमेंट भी थी कि कैसा बन के आएगा रिज़ल्ट, और टेंशन भी थी क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही थी और मैंने एज सच कोई बहुत ज़्यादा गाइड ली नहीं थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियोस वगैरह या मटेरियल यूट्यूब पे अवेलेबल भी नहीं था रिगार्डिंग मोल्ड मेकिंग। तो और दूसरी बात ये कि मैंने इसके बारे में ये बहुत देख रखा था कि भाई इसका वर्किंग टाइम बहुत कम होता है एंड इट्स वेरी विस्कस, तो आई वाज वरीड अबाउट इट। फिर यहाँ पर मैंने वेट मशीन ले ली है, और याद रहे कि हर एक कंपनी का डिफ़र करता है रेशो सिलिकॉन रबर लिक्विड का भी और उसके मतलब हार्डनर का। मेरे पास जो था उसका रेशो वाज लाइक कि 100 पार्ट्स सिलिकॉन रबर है एंड 2 पार्ट्स उसका हार्डनर है। तो ऑलमोस्ट इफ़ आई यूज़ 50 grams of silicone rubber I would need 1 grams of हार्डनर। तो यहाँ मैंने 44 ग्राम्स और 45 ग्राम्स मैंने सिलिकॉन रबर निकाल लिया है, जिसके साथ तो मतलब इट वुड रिक्वायर ऑलमोस्ट 1 grams ऑफ हार्डनर, तो मैंने 1 gram ही ऐड कर लिया था।
अब सिलिकॉन भी ऐड हो गया है और इसका हार्डनर भी ऐड हो गया है, तो अब इट्स टाइम फॉर मिक्सिंग, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा टेंस्ड हूँ, क्योंकि यार सिर्फ 3 मिनट होते हैं इसका वर्किंग टाइम, और 3 मिनट के अंदर अंदर यू नीड टू ऐड दी थिंग्स एंड मिक्स इट एंड पोर इट। अदरवाइज़ अगर वो बहुत हार्ड हो गया तो फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा, एंड एज़ इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव मटेरियल, तो फिर वो वेस्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर मिक्सिंग स्टार्ट कर दी है, और इसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा थी। इफ़ यू आर अ रेज़न आर्टिस्ट तो आपको आइडिया होगा कि जो रेज़न होता है हमारे पास, वो बहुत मतलब जो है अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है जब आप उसे मिक्स करो, और उसकी फ्लूइडिटी बहुत अच्छी होती है, नॉट वेरी विस्कस एंड नॉट वेरी फ्लूइडी। बहुत अच्छा सा उसका वो होता है विस्कोसिटी, कि आप उसको बहुत कन्वीनियंटली यूज़ कर लेते हो। But honestly, working with silicone rubber liquid is not easy at all. You need to be very efficient, you need to be very fast, और बहुत अच्छे से हैंडल करना है। तो अब यहाँ पर ना पोर करने की बारी आ चुकी है, एंड आई एम डूइंग इट। अच्छा, कि वन थिंग इन माइंड कि जब आप लोग मिक्सिंग करें सिलिकॉन और इसके हार्डनर की, तो बहुत इवनली कीजिएगा ताकि हार्डनर मिक्स हो, वरना कुछ सिलिकॉन होगा जो कि बहुत जल्दी आपका सेटल डाउन हो जाएगा, और कुछ होगा जो बहुत लिक्विडी सा रह जाएगा मोल्ड, फिर वो कम्प्लीटली इवनली नहीं बनेगा। सेकंड थिंग, बहुत फास्टली मिक्स्ड करें, क्योंकि देखें इसके अंदर इतने ज़्यादा बबल्स बनने की तो प्रॉब्लम होती नहीं है जैसे रेज़न में होती है, और अगर आप फास्ट नहीं करेंगे ना तो उसका टाइम कंज्यूम होता जाएगा, वर्किंग टाइम, ठीक है ना। तो फिर जो है ज़ाहिर है वो हार्डन हो जाएगा, और फिर आप मिक्स उसको करना भी चाहेंगे तो वो नहीं होगा, और वो आपके कंटेनर में ही जो है बस हार्डन हो जाएगा, और वही शेप जो है लेने लगेगा। तो प्लीज़ इस पे आपने बहुत फ़ास्ट वर्क करना है, और बहुत फोर्सफुली आपको करना पड़ेगा। जितनी भी आपने इस पे ताकत लगानी है लगा दें, और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कीजिएगा। एंड बीइंग अ रेज़न आर्टिस्ट, जैसे मैं अपने रेज़न पे वर्क कर कर बबल्स जो हैं उनको ख़त्म करती हूँ, रिमूव करती हूँ यूजिंग फ्लेम, तो मैंने ऐसे ही किया, लेकिन आई फेल्ट कि जितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये प्रोसीजर रेज़न के लिए होता है, सिलिकॉन के लिए नहीं था। तो अब आप लोगों ने मेरे एक्सपीरियंस से सीख लेना है कि आप लोगों ने फ्लेम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है जब आप इसके बबल्स को रिमूव करना चाहें। जस्ट एक बिल्कुल थिन सी जो है पॉइंटेड सी कोई स्टिक ले लिएगा, और उन बबल्स को जो है आपने बस टैप टैप करना है, और बबल्स रिमूव हो जाएंगे। अच्छा जी, तो अब मैं ना इसके अंदर और सिलिकॉन ऐड कर रही हूँ। एक्चुअली इतना ज़्यादा मैंने बनाया नहीं था पहली दफ़ा में, लेकिन फिर आई रियलाइज़ कि मुझे जो काम करना था वो तो कंप्लीट हुआ नहीं, और लिक्विड ख़त्म हो गया, क्योंकि मुझे फ़र्स्ट टाइम में क्वांटिटी का अंदाज़ा नहीं था कि कितनी मुझे चाहिए होगी। तो फिर मैंने दोबारा से बना लिया, बट वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि प्रोसीजर सेम ही था। डिडंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। तो अब मैं दोबारा से पोर कर रही हूँ। आप इसकी विस्कोसिटी चेक करेंगे, कितना मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा था हैंडल करना, कि मैं स्टिक से साफ़ करूं और कोई मटेरियल वेस्ट भी ना होने दूं जो कंटेनर के अंदर रह गया है, और अगर मैं इसको साइड्स पर लगा रही थी तो ये फ़्लो होकर वहाँ तक पहुँच नहीं रहा था। तो येस, इट वाज़ बिट डिफ़िकल्ट टू वर्क विद सिलिकॉन एज़ कम्पेयर टू रेज़न, बट स्टिल आई मैनेज टू डू इट, और फिर एक्सपीरियंस आता जाएगा तो इट विल बी वेरी गुड टू वर्क विद इट। मगर मैं हार नहीं मानूंगी। अच्छा जी, अब फ्लेम वाले एक्सपेरिमेंट के बाद मैंने फ़ाइनली एक स्टिक ले ली थी जो कि बहुत पॉइंटेड सी थी, और इससे मैंने जो है बबल्स को जो है टैप टैप किया, और यार जिसमें मैंने इससे किया है ना उससे बहुत क्लियर फील हुआ था मुझे कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। बहुत इवन हो गई थी लेयर, और बाकियों में थोड़े से बबल्स स्टिल रहे थे फ्लेम जिन पे यूज़ किया, और जो लास्ट वाले पे मैं इस पर कर रही हूँ ये बहुत अच्छे से इवन हो गया था। तो आपने स्टिक ही यूज़ करनी है, ओके।
अच्छा जी, तो मैंने ना डीमोल्डिंग को रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज़ वो थोड़ा बहुत खींच कर करनी पड़ी थी मुझे। तो उसके बाद का स्टेप मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये मेरे मोल्ड्स बनकर निकल गए हैं और ये मेरी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा अच्छे बने हैं एंड दे आर वेरी सॉफ्ट एज़ कम्पेयर टू दी वंस विच आई ऑर्डर फ्रॉम दराज और फ्रॉम एनी वेबसाइट विच डिलीवर द मोल्ड्स फ्रॉम चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स। तो ये बहुत सॉफ्ट हैं एंड बहुत डेलिकेट हैं, आप शाइन चेक कर सकते हो और मुझे तो भाई मेरा एक्सपेरिमेंट बहुत